मैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री आज के दैनिक पंचांग के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल के मंच से। देश विदेश में बैठे हमारे साथी, अखंड भारत में विराजमान सज्जन पुरुष, आप सभी के जीवन से संबंधित अनेकों बातें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में नित्य घटित होती हैं, परंतु कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम चिंतन भी नहीं कर पाते और वो भी हमारे जीवन में घटित हो जाती हैं। ऐसे ही सभी राशियों की विभिन्न प्रकार की चर्चा, उनके व्यक्तित्व, उनके स्वभाव और उनके साथ होने वाली घटनाओं की चर्चा आपके समक्ष करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम विषय बिंदु पर बात करते हुए मैं आपके समक्ष आज का दैनिक पंचांग प्रस्तुत करता हूं। देखिए, सज्जन व्यक्तियों के हेतु आज गुरुवार 17 अगस्त 2023 का शुभ दिन है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और तिथि की बात करें तो प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आज है। वर्षा ऋतु का संचार हो रहा है। शुभ मुहूर्त आज के दिन 11:58 से लेकर 12:50 PM अर्थात सायं तक शुभ मुहूर्त निश्चित हुआ है। इस काल में आप अपने सभी कार्य कर सकते हैं। अभी जिस कार्य करने का निषेध किया जाता है उस राहु काल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आज का जो राहु काल है 2:03 से लेकर 3:42 तक निर्धारित हुआ है, अर्थात कोई भी शुभ कार्य इस समय में नहीं किया जाए। आज का नक्षत्र मेघा नक्षत्र है और योग अपनी परिक्रमा प्रीधि नामक योग कर रहा है। करण किम सकधु नाम के कर्ण का वहां पर प्रवेश हुआ है और सूर्य कर्क रेखा में संचार करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ा रहा है। इन्हीं बिंदुओं के साथ में अग्रिम जो पड़ाव है वो प्रत्येक राशि के हिसाब से हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जितने भी हमारे माननीय दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज का दैनिक राशिफल आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले कर्मा अनुसार मेष राशि के जातकों की बात आपके समक्ष रखते हैं। आज के दिन जिनका मेष राशि में जन्म हुआ है या कोई विशेष दिन है, सबसे प्रथम तो मैं उन व्यक्तियों को शुभकामनाएं देता हूं कि आपके जीवन में ईश्वर हजारों मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करें। सबसे पहले आज के दिन आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। कभी भी आपे से बाहर नहीं होना है। यदि कोई व्यक्ति आपके सामने किसी भी प्रकार का भाव बोले या इस प्रकार की कोई बात आपको बोले जिससे कि आपके भाव उत्तेजित हो जाएं, विशेषकर आपको अपने भावों के ऊपर नियंत्रित रखना है। इस कारण से आज आपके संबंध किसी के साथ खराब होने की ज्यादा संभावना है। द्वितीय पड़ाव, विशेषकर आज आप किसी भी झगड़े में न उलझें। विशेषकर शाम के 3 बजे के बाद आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस समय के पश्चात कुछ आपको गले या मुख से संबंधित कोई किसी प्रकार की व्याधि हो सकती है और उसके उपचार और उसके कल्याण के लिए अब गणेश भगवान जी का ध्यान करते हुए समय को व्यतीत करें और उस मन के स्वभाव को नियंत्रित में ही रखें। यदि आज के लिए आपके लिए कोई भी शुभ अंक है तो वो निर्धारित किया गया 3 नंबर। ये अंक आपके कल्याणकारिक है और आज का जो आपके लिए कलर जो लकी सिद्ध किया गया है वो बताया गया गुलाबी रंग। गुलाबी रंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा सिद्ध होगा। इसी क्रम में अग्रिम बढ़ते हुए हम वृष राशि के जातकों की बात आपसे करते हैं। वृष राशि के जातकों को आज के दिन नौकरी के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। हो सकता है आज आपका कहीं साक्षात्कार हो और उस साक्षात्कार में पहुंचने के लिए आपको विलंब हो जाए, इसलिए आप समय का विशेष ध्यान रखें और आज के साक्षात्कार में आपका परिश्रम होगा, परंतु परिश्रम के बाद जो फल आपको मिलने वाला है वो रहस्य में है। तो आप आज के दिन उस फल, उस परिणाम की इच्छा रखें। आपका वो कार्य ज्यादा सिद्ध होने की संभावना है। और विशेषकर
यदि किसी कारणवश से आपको कोई भी व्यक्ति कोई अभद्र व्यवहार कर दे या कोई किसी प्रकार का ऐसा शब्द आपके सामने बोल दे कि वो आपको बुरा लगे, तो कभी भी आप अपने स्वयं के नियंत्रित को न खोएं। विशेषकर अपनी मनोबल बुद्धि के द्वारा कार्य लेते हुए उस व्यक्ति से संयम पूर्वक प्रकट आए, जिससे कि आपके कार्य में कोई बाधा न पड़ेगी। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अभी मैं यदि आपके लिए बताना चाहूंगा कि आज के लिए जो आपका लकी अंक है, जो लकी नंबर आपका आज सिद्ध होगा, वो 1 नंबर है। विशेषकर ध्यान रखें, यही नंबर आपके कार्य और आपके रुके हुए कार्यों को पूर्ण करेगा। अब बात करते हैं आपके लिए जो लकी रंग, जो लकी कलर आपको सिद्ध किया गया है, जो कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है, वो भूरा रंग आपके लिए श्रेष्ठ है। इसी रंग के स्पर्श में रहें, ये आपका कल्याण करता रहेगा। कहते हैं मिथुन। अब मिथुन राशि का आज का दैनिक फल या मिथुन राशि के जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में घटित होने वाली बात को आपके सामने उद्घाटित करते हैं। आज आपकी नौकरी में कुछ बदलाव हो सकता है। आज आपका स्थान अंतर हो जाए, कहीं पर आपकी बदली हो जाए। इस कार्य से आपको मकान भी कोई बदलना पड़ सकता है। कुछ व्यक्तियों से आपके व्यवहार भी बदल सकते हैं। आज आपने विशेष ध्यान रखना है कि घर के कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा न आ जाए, क्योंकि किसी कारणवश से घर में भी अशांति होने की संभावना है। आज आप किसी का विरोध ना करें। मंगल कामना के साथ में आप भगवान शिव का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस कार्य में फिर भी कोई आपको बाधा आती है तो सायंकाल भगवान शंकर के मंदिर में जाके आरती करें, तो आपके किसी भी कार्य में बाधा नहीं आएगी। आपका दिन का जो काल होगा वो सामान्य व्यतीत होगा। आप विशेषकर अपने संबंधों का ध्यान रखें और माता पिता की आज्ञा लेकर ही अपने कार्य को करें। अधुना अग्रिम क्रम में हम आपसे बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों की। कर्क राशि के जातक बड़े ही साहसी और उत्साह वाले होते हैं, लेकिन आज के दिन आपके साथ क्या घटित होने वाला है या क्या होने की संभावना है, इस विषय पर आपके समक्ष बात करते हैं। आज आपने विशेषकर ध्यान रखना है कि आज आपकी कोई यात्रा हो सकती है। वो सगे संबंधियों से संबंधित भी हो सकती है या कोई धार्मिक यात्रा का भी आपका प्रोग्राम बन सकता है। परंतु ध्यान रखें, यात्रा आपने प्रातः 9 बजे के बाद ही प्रारंभ करनी है। 9 से पहले आप यात्रा पर न निकलें, क्योंकि 9 से पूर्व का जो समय है वो यात्रा के लिए आज आपके लिए शुभ नहीं बताया गया है। यद्यपि कोई किसी प्रकार का संगठन या कोई सामूहिक कार्य में आपको आमंत्रित किया जाता है, तो आप दोपहर के बाद में उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और उस कार्यक्रम में कोई इच्छा यदि आप लेकर जाते हो या आपके द्वारा कोई विचार प्रकट किया जाता है, वो सह सहमति से स्वीकार किया जाएगा। इसलिए सामाजिक महत्व आज आपको ज़्यादा मिलेगा, लोगों का सहयोग मिलेगा और आपका मन प्रसन्नचित्त मुद्रा के माध्यम से व्यतीत होगा। और परमपिता परमेश्वर ईश्वर से मनोकामना करते हैं कि आपके सारे जीवन के पूर्ण कार्य परिपूर्ण हो जाएं, कोई भी बाधा आपके जीवन में नहीं रहे। इस क्रम को समाप्त कर कर अभी हम आपका प्रवेश कराते हैं। अंत में हम आपको बता दें कि आज का आपका लकी नंबर 3 घोषित किया गया है और जो आपके लिए श्रेष्ठ रंग है, आपका मैरून रंग आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। इसी पड़ाव में अब प्रवेश करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि में जिन जातकों का जन्म होता है वो निडर स्वभाव के होते हैं और वो देशभक्ति जैसी भावनाओं से परिपूर्ण होते हैं। अब बात करते हैं आज आपके जीवन में विशेष क्या होने वाला है। आज आपके जीवन में विशेष होने की संभावना है। काफी दिनों से किसी के साथ आपका मनमुटाव चल रहा है, किसी विषय को लेकर आपका विवाद चल रहा है। आज उस विवाद की समाप्ति का समय है। उसके साथ आपके संबंध अच्छे होंगे और हो सकता है कोई पैसे का आपका विवाद हो तो आज आपका रुका हुआ पैसा भी आपको मिलने की संभावना ज्यादा है। परंतु आज विशेष ध्यान रखें, यदि आपको कहीं भी बाहर जाना पड़े तो आपने स्वास्थ्य का परिपूर्ण ध्यान रखना है। विशेषकर अपने पैरों को बचा कर रखें। पैरों में पीड़ा या उंगली आदि में किसी प्रकार का कष्ट आज आपको हो सकता है। इस कष्ट के निवारण के लिए आप अपने मन में श्री गणपति नमः ऐसे मंत्र का उच्चारण करते रहें और अपने कार्य में संलग्न होकर ध्यान पूर्वक कार्य को करते रहें। और हम भी परमपिता परमेश्वर से ऐसी ही कामना करते हैं, जो भी मनो इच्छा आज आपने धारण की है और आज आप उस इच्छा में परिपूर्णता प्राप्त कर कर अपने जीवन को कल्याण में बना लीजिए। अब मैं बात करता हूं
आपके लिए शुभ अंक की, आज का आपके लिए लकी नंबर 7 घोषित किया गया है, जो कि आपका कल्याण करेगा और आपके लिए लाभ की प्राप्ति का संदेश देता है। हम बात करें आपके लिए शुभ कलर की, तो आसमानी कलर आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। आसमानी रंग के आप वस्त्र भी धारण कर सकते हो। आसमानी रंग का वस्त्र आप मंदिर में भी दान कर सकते हो। आसमानी रंग का कोई वस्तु भी आप किसी को भेंट कर सकते हो। ये सब चीजें आपके लिए कल्याणकारी और अच्छी सिद्ध होंगी। सिंह राशि का कर्म बताने के बाद अगर भविष्य की बात करें, अग्रिम कदम हम अपना प्रवेश करते हैं कन्या राशि के जातकों के साथ। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपका कल्याण करे। सभी सज्जन पुरुषों, आज आपके जीवन में धन प्राप्ति का योग बना हुआ है। जब किसी के पास लक्ष्मी का प्रवेश होता है तो व्यक्ति स्वयं में प्रसन्नचित्त मुद्रा अनुभूतित करता है, खुश हो जाता है। तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी। हाँ, कोई पढ़ाई से संबंधित आपका कार्य पड़ सकता है जो कि आपके लिए ज्यादा दबाव महसूस करेगा, परंतु मन के ऊपर किसी प्रकार का भी आपने कोई भी बोझ नहीं डालना है। बिल्कुल शांत मन से उस कार्य को निपटाना है, उस कार्य को अग्रसर होकर आपने करना है। यद्यपि आपको लगे कि मेरी पढ़ाई से संबंधित कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो अपने माता पिता से बात करें। माता पिता के बाद अपने शिक्षक या अपने अध्यापक से आप बात कर सकते हैं। उस कार्य में आपको सरलता प्राप्त होगी और आपका कार्य आगे बढ़ेगा। यदि आपका कहीं आज यात्रा का योग बनता है तो आप 12 बजे और 1 बजे के बीच में यात्रा न करें, वो काल आपके लिए निषेध है। बाकी दिन आपके लिए पूर्ण रूप से सामान्य रहेगा। आपको प्रसन्नता मिलेगी और आपके मन में खुशी की प्राप्ति होगी। इन सभी विशेष बातों का ध्यान रखें। अब आपको बताते हैं आज का आपका लकी अंक। आज आपका लकी अंक निर्धारित किया गया है 2 नंबर। आपको यही कल्याणकारी सिद्ध करेगा और आपके लिए श्रेष्ठ जो आपका आज का लकी रंग है वो आपका संतरी रंग है। ये आपके लिए प्रिय और आपके लिए श्रेयकर सिद्ध होता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि के जितने भी जातक हैं। सर्वप्रथम ईश्वर आपका कल्याण करे, आपकी मनोबुद्धि को बहुत ही ज्यादा अग्रसर करे। आज आपकी राशि पर राहु की दृष्टि आपके लिए अच्छी नहीं है, इसलिए आप विशेषकर ध्यान रखें। कहीं भी यात्रा करें, किसी से लेन देन करें, उस कार्य में आपको ध्यान रखना है कि किस व्यक्ति के साथ हम अपने संबंध बना रहे हैं, क्योंकि आज आपके किसी के साथ संबंध खराब होने की ज्यादा संभावना है। परिवार में भी कोई परेशानी आ सकती है, इसलिए ध्यान रखें। किसी भी जगह जाएं तो अपने घर पर बताकर फिर किसी स्थान पर दूसरे स्थान पर जाएं। आपके लिए सिद्ध होगा और आपके लिए कल्याणकारी होगा। आज के जीवन में यदि कोई परेशानी आपके पास आ जाती है तो उसके निवारण के लिए आप सायंकाल में अपने घर के मंदिर में बैठकर गौरी गणेश भगवान की उपासना करें और ऐसी मनोकामना करें कि मेरे मन की पीड़ा सारी दूर हो जाएं। आपके लिए श्रेष्ठ जो अंक निर्धारित किया गया है 2 नंबर आपका कल्याणकारी है। और जिस कलर की बात करें जो कि आपके जीवन में खुशहाली लेकर आएगा, तो आपका प्रिय रंग आज का हरा रंग आपके लिए प्रिय है। अब मैं बात करता हूं वृश्चिक राशि के जातकों की। आज आपके जीवन में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, विशेषकर आप अपने आसपास के संबंधों का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन वो बदलाव किस प्रकार का है उसके ऊपर भी आपने ध्यान रखना है। हो सकता है कहीं बदलाव के कारण आपका आवागमन भी हो जाए। यद्यपि सायंकाल कुछ आपका समय अच्छा होगा। किसी अच्छे व्यक्ति से के साथ आपके संबंध होंगे जिससे आपके विचारों में बदलाव आएगा। यदि आपको लगे कि मन में कुछ समय के लिए अशांत है, मन में किस प्रकार की शांति नहीं है, तो आपके लिए श्रेष्ठ है कि बजरंगबली भगवान का ध्यान करें। बंदरों के लिए आप केले लेकर दान करें और भुगड़े भी उनको दान करें, जिससे आपके मन में शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा और कोई न कोई ऐसा मार्ग निकल कर आएगा जिससे कि आपको निंद्रा पूर्व मन में किसी चीज हर्षित पल की अनुभूति होगी। आपके लिए श्रेष्ठ रंग अगर बताया जाए तो आपका कल्याणकारी रंग सफेद आपके लिए ठीक है। सफेद रंग के वस्त्र आप पहन सकते हो। आपका लकी नंबर आपके लिए आज घोषित किया गया है, वो 6 नंबर आपके लिए श्रेष्ठ बताया गया है। इसी पड़ाव में अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आज धनु राशि के जितने भी जातक हैं उनके संबंध मजबूत होंगे, उनकी मदद उनको प्राप्त होगी। हो सकता है कोई पुराने विवाद में
उनके साथ सुलझाव हो जाए, अर्थात बिगड़ी हुई बात बन जाए। आप ध्यान रखें कि आज आपके समक्ष कोई भी व्यक्ति यदि आप अपनी बात को रखता है तो उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुने। आपको उनकी बातों के द्वारा आज कुछ ऐसा प्राप्त होने वाला है जिससे कि आपके काफी दिनों से मन के अंदर कोई बेचैनी, कोई उलझन चल रही है, उसकी आपको शांति या संतोष प्राप्त हो जाएगा। यात्री यदि कोई आपके घर पर आ भी जाए तो उस यात्री अतिथि का आप जलपान के साथ स्वागत करें। उसके द्वारा भी आपको किसी प्रकार का संदेश मिल सकता है। यदि कहीं आपके रिश्ते से संबंधित, विवाह संबंधित कोई बात चल रही है तो उसका भी योग आपका बनता है। आप किसी के साथ नए संबंध जुड़ने की ज्यादा संभावना है। आपके लिए श्रेष्ठ जो अंक है वो 2 नंबर आपके लिए अच्छा या श्रेष्ठ बताया गया है। आपके लिए पवित्र और कल्याणकारी श्रेष्ठ आज का आपका रंग है वो स्लेटी रंग का आप प्रयोग करें, यही आपके भाव को मजबूत बनाएगा। अधुना इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातक बड़े ही उत्साह वाले होते हैं। आज आपके दिन की शुरुआत चुनौतियों से होने वाली है, परंतु घबराने की जरूरत नहीं है। सज्जनों, चुनौतियां किसी के भी जीवन में आ सकती हैं और वो बदलावशील हैं। कोई भी चुनौती कभी भी आपके सामने समक्ष खड़ी नहीं रह सकती। समय के अनुसार वो अपने आप को बदल लेगी और वो आपके रास्ते से टल जाएगी, परंतु आपने निराश होने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार का तुच्छ भाव आज अपने मन के अंदर नहीं लेकर आना है। यद्यपि कोई भी व्यक्ति आपके साथ कटु व्यवहार करे और आपको भयभीत करने की कोशिश करे तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुकंपा भगवान शंकर की हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। और इसी के साथ और इसी क्रम में जिस प्रकार से परमात्मा आपके साथ है तो सायंकाल का जो समय होगा वो आपके लिए शांतिपूर्वक समय होगा, मन में प्रसन्नचित्त मुद्रा प्राप्त होगी। आज विशेष ध्यान रखें, आज का आपका लकी नंबर 7 नंबर घोषित किया गया है। 7 नंबर से जो भी चीज आपके संपर्क में आती है वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। अभी बात करता हूं आपके लिए श्रेष्ठ रंग की। आज आपके लिए जो श्रेष्ठ रंग है वो केसरी रंग अति उत्तम है। केसरी रंग की वस्तु दान कर सकते हैं, केसरी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, केसरी रंग की वस्तु की आप शॉपिंग कर सकते हैं, जो कि आपके धन का बचाव करते हुए और आपके धन की वृद्धि करेगी और आपके लिए अच्छी ही सिद्ध होगी। इसी पड़ाव में अब आपके समक्ष हम बात रखते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कहते हैं जो शेर के जैसा भाव रखते हैं, निडर भाव से रहते हैं और अकेले भी अपने पथ पर चलने के लिए साहस रखते हैं, ऐसे कुंभ राशि के जातक होते हैं। आज के दिन आपका परिवार के साथ तालमेल बना रहेगा। परिवार के साथ आपकी कोई यात्रा भी हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य आपका रहेगा। काम में मन नहीं लगेगा। इस कारण से आप विशेष ध्यान रखें कि आप अपने मन को नियंत्रित कर अपने काम में लगाने का प्रयास करें। यदि आपको लग रहा है कि बार बार मैं किसी कार्य को कर रहा हूं और वो कार्य मेरे हाथ से ठीक से नहीं हो रहा है, स्वाभाविक है, ऐसी समस्याएं किसी के साथ भी हो सकती हैं, परंतु समय का पड़ाव है, कभी भी किसी का समय किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए आज आपके समय में बदलाव होगा, परंतु विशेषकर आपने ध्यान रखना है कोई अनसुनी बातें आपको ललायित न कर जाएं, आपको पीड़ित न कर दें, आपके मन को चंचल न कर दें। आज आप ध्यान रखें, आपके लिए लकी अंक है 5 नंबर और आपके लिए जो श्रेष्ठ रंग बताया गया है नीला रंग आपके लिए आज के दिन अच्छा रहेगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपसे बात करते हैं उन जातकों की जो मां के गर्भ से निकलने के बाद ही स्वयं की चेष्टाओं को अग्रिम बढ़ाते हैं। मीन राशि के जातक, आज आपके स्वास्थ्य संबंधित आपको कोई कार्य पड़ सकता है। यदि आप किसी प्रकार का किसी खेल में भाग लेते हो, उस खेल में आज आपका सिलेक्शन होने की ज्यादा संभावना है। उच्च प्रवृत्ति रहती है, विभिन्न प्रकार के खेलों में आपकी रुचि है और आज का दिन आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। ये जरूरी नहीं कि खेल ही विभाग में हो, यद्यपि आज आपका कहीं पर इंटरव्यू है और आप इंटरव्यू में पेश होते हो तो आज का आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाएगा और सायंकाल तक कोई न कोई घर में अच्छी खुशी और खुशखबरी आने की संभावना है। हो सके तो आज के दिन आप अच्छी चीजों का, अच्छे लोगों से व्यवहार करें, अच्छी चीजों का प्रयोग करें और पीले वस्त्र को अपने हाथ से मंदिर में दान करें, जिससे कि आपकी खुशखबरी ज्यादा ही आगे
बढ़ जाएगी। यद्यपि मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई संकोच हो, जो भी आपका सबसे ज्यादा हितैषी है, जो भी आपका सबसे ज्यादा प्रिय है, आज उसके समक्ष आप अपनी बातों को रख सकते हैं। उससे आपको साहस मिलेगा, वो आपके मनोबल को मजबूत बनाएगा। अब बात करते हैं आपके लिए आज का लकी नंबर कौन सा है। आज के जातकों के लिए लकी नंबर सिद्ध किया गया है वैदिक पंचांग के अनुसार 6 नंबर आज आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। इसी नंबर से आपकी बुद्धि भी स्वस्थ होगी और आपकी आय में भी वृद्धि होगी। यदि क्रिय क्षेत्र में काम करते हो, 6 नंबर का कोई भी विषय, पैसा, धन, लेन देन कहीं भी 6 नंबर आपके लिए आता है तो वो आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ सिद्ध होगा। यदि आपको वस्त्र धारण करने, वस्त्र दान करने हैं, यदि मैं ये कहूं कि आज मीन राशि वालों के लिए सबसे अच्छा कलर जो श्रेष्ठ बताया गया है वो पीला रंग अच्छा बताया गया है। पीले रंग के साथ ही आप अपने समय को व्यतीत करें और पीले रंग के व्यक्तियों से आप मिलें और पीले वस्तु, पपीता आदि आप मंदिर में दान कर सकते हैं, जिससे कि आपका मन संतोष पूर्वक रहेगा, अर्थात आपके मन के अंदर किसी प्रकार की व्याधि नहीं होगी। जब भी हम किसी भी दैनिक राशिफल को समाप्त करते हैं, उसके अंत में आपके लिए 2 चीजों का पिटारा लेकर आते हैं और वो पिटारा, वो गुप्त, वो रहस्य, वो ज्ञान की पुड़िया अभी आपके समक्ष उद्घाटित करने वाले हैं, अर्थात आपको दिखाने वाले हैं। आज का सभी भारतवासियों के लिए जो विशेष उपाय है, मैं उन जातकों को बताना चाहता हूं, किसी कारणवश से जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में देरी हो गई है या रिश्ता बनता बनता टूट जाता है, उनके लिए मैं ये उपाय आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। उन जातकों को 2 नारियल लेकर, दोनों नारियलों के ऊपर मौली का गठबंधन कर कर या चुन्नी, लाल रंग की चुन्नी के अंदर भी उनको आप बांध सकते हो। उन दोनों नारियलों को भगवान गणेश और विष्णु का ध्यान करते हुए जल प्रभाव करें। जल प्रभाव के समय ऐसा संकल्प करें, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे जल देवता, हे वरुण देवता, हे तीनों लोकों के देवता, मेरे वंश को आगे बढ़ाने के लिए मेरे संबंध भी किसी के साथ जोड़ दें, जिससे कि मेरा कल्याण हो। ऐसी मनोकामना के साथ में यदि आप श्रीफल, जिसे हम नारियल कहते हैं, श्रीफल का जल प्रभाव करते हो तो आपका विवाह जल्दी होने की संभावना, और अर्थात आपके जल्दी योग बन जाएंगे, जिससे आपका जीवन सुख और कल्याणकारी होगा। अब मैं आपसे बात करता हूं सुभाषितानी की। आज की सुभाषितानी पंक्तियां आपके समक्ष हैं। कहते हैं कि जो जीवन है मनुष्य का वो परोपकार के लिए है। संस्कृत की एक सूक्ति है, वो कहती है प्रेषाम उपकार इति परोपकार है। दूसरों का भला करना ही परोपकार कहलाता है। सूर्य कभी भी अपने प्रकाश से स्वयं को नहीं देखता। किसी भी वृक्ष ने आज तक अपने फलों को स्वयं नहीं खाया। किसी भी नदी ने अपने पानी को स्वयं नहीं पिया। अर्थात किसी भी प्रकृति ने यदि कोई फसल भी बोई जाती है तो वो गेहूं का पौधा है, वो गेहूं के बीज को स्वयं नहीं खाता, अर्थात दूसरे लोग ही खाते हैं। अर्थात हमारी प्रकृति भी हमारे लिए परोपकार करती है, हमारा कल्याण करती है, हमें देती है। जब वृक्ष अपने फल को खुद नहीं खाता, गाय अपने दूध को खुद नहीं पीती, हमारे लिए देती है। तो इसी प्रकार से मनुष्य का भी धर्म बनता है, प्रकृति से, जीव जंतुओं से सीखकर अपने भाव को परोपकारी रखे, दूसरों का कल्याण करे। इसी से जगत की शांति, कल्याण होगा और आपके धर्म को मनोवृद्धि की प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे फिर एक नए विषय के साथ में, एक दैनिक राशि फल के साथ में इसी मंच पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत अभिवादन, स्वागत, नमस्कार, जय आनंद।